अब आपको इस जंग का वो डरावना एंगल भी दिखाते हैं जिसका असर धीरे धीरे एशिया के सभी देशों पर पहुंच रहा है। ये जंग की आग का वो दरिया है जिसमें इस वक्त दुनिया डूब रही है और सबसे ज्यादा नुकसान एशिया और खाड़ी देशों को हो रहा है। इसलिए अब अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई को जंग से ज्यादा आर्थिक विश्व युद्ध कहा जा रहा है। जब से ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस दबाई है, संकट हर दिन के साथ और बड़ा और गहरा होता जा रहा है। इसके रुझान दुनिया के अलग अलग देशों से आ रहे हैं। फ्यूल और ऊर्जा के बढ़ते संकट की वजह से बांग्लादेश में कई सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया ने 3 दशक में पहली बार गैस की कीमतों की सीमा तय की है। थाईलैंड में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। ज्यादातर दफ्तर ये शुरू भी कर चुके हैं। इसके अलावा फिलीपींस में दफ्तरों में काम के घंटे कम किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में पहले ही स्कूल बंद करने, सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम करने और गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका है। और ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने का साइड इफेक्ट है। दुनिया का 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। इसीलिए जो देश ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, वो सबसे ज्यादा संकट में हैं, खासकर एशियाई देश। क्राइसिस की तस्वीरें भारत से भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन दुनिया में जिन देशों को ये जंग सबसे ज्यादा महंगी पड़ रही है और इसका असर उन देशों पर लंबे वक्त तक दिखेगा, वो है गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी के देश। ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे वो खाड़ी के देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल उत्पादन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर टिकी है। लेकिन जंग के चलते इन तीनों सेक्टर की रीढ़ टूट रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर ये जंग अप्रैल तक भी चल गई तो कतर और कुवैत की अर्थव्यवस्था में 14% की गिरावट आ सकती है। यूएई की इकोनॉमी 5% तक गिर जाएगी। सऊदी अरब को भी 3% तक का नुकसान होगा और सभी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में करीब 10 से 15% तक की गिरावट आ जाएगी, क्योंकि तेल के साथ पर्यटन और ट्रैवल सेक्टर भी लगभग ठप हो रहा है। खाड़ी देशों की जीडीपी में करीब 11% हिस्सा पर्यटन का होता है, लेकिन पर्यटकों की कमी से इन देशों को रोज $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। यह आर्थिक चोट इसलिए भी और गहरी होती जा रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था को लगने वाले झटकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये 5वां या 6ठा साल है जब दुनिया किसी न किसी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी जब कोरोना वायरस से इकोनॉमिक चोट का असर दिखा था। फिर वर्ष 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। इन झटकों से जैसे जैसे दुनिया उभर रही थी कि टैरिफ मास्टर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और टैरिफ वाला टॉर्चर शुरू कर दिया। और अभी ये चल ही रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हो गई, जो फिलहाल जल्द थमती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए इस वजह से दुनिया के कई देशों पर आर्थिक मिसाइलें गिरने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस संकट के समय में भी 2 देश ऐसे हैं जिन्हें फायदा हो रहा है। पहला ईरान, जिसका तेल आसानी से हॉर्मूज से पास हो रहा है, जबकि अन्य देशों के तेल टैंकर को रोका जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान रोजाना तेल बेचकर $14 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। इस युद्ध की वजह से रूस की भी झोली भर रही है, जो संकट के समय में अपना तेल बेचकर भारी कमाई कर रहा है। और अब इसके लिए ट्रंप ने भी सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। अब ये संकट कुछ और दिन चलता रहा तो ईरान और रूस की भले ही चांदी हो जाए, एशिया के देश और खासकर खाड़ी देशों का दर्द बढ़ने वाला है। इस पर भी आप एक रील देखिए। एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से विश्व का 20% तेल और 25% गैस गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत के ऊपर तो जो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, वो अगर वापस भारत आ जाते हैं तो उनके रेमिटेंसेस जो हैं, जो जिस प्रकार से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेमिटेंसेस होता था वहाँ से, उसके ऊपर ज़रूर परेशानी होगी। ये जो है धीरे धीरे संकट जो है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में और खासकर एशिया में, क्योंकि अगर आप देखें जापान जो है तकरीबन 85% इसको यहाँ से तेल जाता है, उसके ऊपर निर्भर है। चीन 80% से ज़्यादा निर्भर है। साउथ कोरिया तकरीबन 85% इस तेल के ऊपर निर्भर है। कतार ने भी ये बंद कर रखा है। तो प्रोडक्शन से पूरे विश्व भर में आज की तारीख में आर्थिक संकट जो है वो और गरमाएगा अगर ये युद्ध और चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद रहा।
अब इस संकट का भारत के ऊपर कितना असर हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 88 से 90% कच्चा तेल यहां से आयात करता है भारत, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। इसमें भी करीब 50% कच्चे तेल के लिए भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भर है, जो फिलहाल बंद है। हालांकि ईरान ने इसमें भारत को थोड़ा दोस्ती वाला डिस्काउंट जरूर दिया है। कच्चे तेल के साथ भारत अपनी जरूरत की 66% LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE देशों से खरीदता है, जो इस वक्त युद्ध की आग झेल रहे हैं। जबकि 50% LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर, UAE और अमेरिका जैसे देशों से लेता है। भारत में LPG की किल्लत वाली खबरें लगातार देश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि शिवालिक और नंदा देवी नाम के 2 LPG कैरियर भारत में 92,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा LPG ला चुके हैं। लेकिन क्या इससे संकट खत्म होगा? आइए समझते हैं। शिवालिक और नंदा देवी में 92,700 मेट्रिक टन यानी 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस आई है, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें 14.2 किलोग्राम गैस आती है। इस गणित पर अगर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलो गैस से 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज्यादा सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता हैं। देश में हर साल 31.3 मिलियन मेट्रिक टन LPG की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम LPG इस्तेमाल होती है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि सरकार ने अब LPG का प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि कच्चे तेल का क्या होगा। भारत जरूरत का 88 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, जिसका सबसे बड़ा सोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था। इसलिए युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस स्थिति में रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में रूस भारत का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने रूस से आयात बढ़ाकर 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दिया है, जो फरवरी में 1.04 मिलियन था। इसके अलावा